एक लड़का मुझे बात करते करते अपनी कार तक लेके गया और वहाँ पर एक लड़का और उन्होंने मेरे को कार में धक्का मार के बिठा दिया और पिस्टल की नोक पे मुझे किडनैप करके अम्बाला लेके गए। वहाँ पर जाके एक हॉस्टल में अम्बाला कैंट में कहीं जगह पे लेके ले गए मेरे को। तो वहाँ पर सारी रात 20 लड़कों ने मेरे साथ रेप किया और फिर सुबह उठा के मुझे रेलवे स्टेशन के बाहर अम्बाला के जो बस स्टैंड है वहाँ पर छोड़ दिया। हमारा जो जेंडर है वो समाज डिसाइड करता है। जो हमारे आसपास के लोग हैं वो उसको मर्द औरत बना देते हैं उसके शारीरिक अंग देख के। असाइंड बॉडी जो हमारी है, जो हमारा बर्थ के समय जो सेक्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो जेंडर डिसाइड कर दिया जाता है। हम जेंडर लेकर पैदा नहीं होते हैं, हम सिर्फ शरीर लेकर पैदा होते हैं। और कंप्लेंट करने के लिए भी मैंने पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि आप अम्बाला जाओ, अम्बाला में ही तुम्हारा कंप्लेंट लिखा जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ से मुझे निकलना पड़ा था, उसी यूनिवर्सिटी में मैंने दोबारा से एडमिशन लिया 2016 में, और अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी पहचान। जब मैंने ये एडमिशन फॉर्म भरा उसमें 3rd जेंडर कॉलम था, तो मुझे प्राउड फील हुआ कि अब मेरा ये पहचान है। उसमें ट्रांसजेंडर लिखा, उस पर मैंने टिक किया। ऐसा नहीं है, हमें बदतमीज़ तो दुनिया ने बनाया है। अगर हम बदतमीज़ ना बने तो हमें तो लोग नोच के खा जाएं। मनुष्यता दी सेवा यहाँ पर आप हमारे साथ ही अभी आई थिंक मैंने देखा था, तो हमारे परम आदरणीय गुरप्रीत सिंह जी जो हैं मेरे बड़े वीर हैं, तो वो भी उन्होंने काफ़ी मदद की। उनके साथ परमजीत पासी जी हैं, मैडम प्रोफेसर हैं, और बग्गा वीर जी हैं। सब ने मिलके उस फूड ट्रक को जो है चलाने के काबिल बनाया और सब ने मदद की है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और आप सबका दिल से धन्यवाद जो यहाँ पर आदरणीय जो भी अतिथि हैं उन सब का, और जो स्टूडेंट्स हैं। मुझे देख तो नहीं रहे, लेकिन आप सबको बहुत प्यार और आशीर्वाद। जैसा कि इन्होंने बताया, मेरा नाम धनंजय है, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा नाम धनंजय है तो ये तो आदमी वाला नाम है। लेकिन नाम जो होता है इसका कोई जेंडर नहीं होता है। धनंजय जो है वो एक्चुअली भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे धनंजय। धनंजय का मतलब जो अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहता है, जो उसके उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, एम्स हैं, उस पे वो फोकस रहता है, उसको धनंजय कहते हैं। सो मैंने ये नाम चेंज नहीं किया। मुझे लगा कि नहीं, ये नाम सही है और लोगों को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए फीमेल। जैसे पंजाब में तो नाम का जेंडर भी आई थिंक अगर कौर और सिंह ना लगाया जाए तो अमनदीप सिंह, अमन कौर, अमन सिंह ऐसा होता है, लेकिन हमारे बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में इसका जेंडर हो जाता है। सो आई वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। आई हैव डन ट्रिपल मास्टर इन सोशल वर्क, मास्टर इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़, हिस्ट्री, डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, और क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल वोकल एंड डांस दोनों का। इसके अलावा मैं पढ़ती रहती हूँ। अभी बात हो रही थी कि किताबें जो हैं वो इंसान के सबसे अच्छी दोस्त हैं। जब इंसान के साथ कोई नहीं होता तो किताब रहती है, और मेरे साथ कोई नहीं रहा तो किताबें रही मेरे साथ। ज़िंदगी सबकी एक जैसी शुरू होती, हम सब एक ही जब जगह से पैदा होते हैं। सब लोग, कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है। हम मातृ शक्ति से ही पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन आने के बाद हम जब पैदा होते हैं तो कोई बच्चा ये चिल्लाते हुए तो नहीं आता ना कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। हमारा जो जेंडर है वो समाज डिसाइड करता है। जो हमारे आसपास के लोग हैं वो उसको मर्द औरत बना देते हैं उसके शारीरिक अंग देख के। असाइंड बॉडी जो हमारी है, जो हमारा बर्थ के समय जो सेक्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो जेंडर डिसाइड कर दिया जाता है। हम जेंडर लेकर पैदा नहीं होते हैं, हम
सिर्फ शरीर लेकर पैदा होते हैं। जेंडर हमारा जो निर्धारित करते हैं वो समाज करता है, हमसे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हमें इतने समझ भी नहीं होती, किसी को भी नहीं समझ होती। आपका नाम, आपका जेंडर, आपका देश, आपकी जाति, कुछ भी आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट उस पर सब कुछ लिखा हुआ आता है पहले से ही, और जब आपके पास वो समझ आती है तो आप देखते हैं इसमें तो सारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, और आप उसको सारी ज़िंदगी कंधे पे ढोते रहते हो। आप ज़िंदगी में चेंज नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल होती है। आप शादी भी अपनी मर्ज़ी से भी नहीं करते हो, वो भी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। 16 संस्कार हमारे भारत में कहते हैं ना, गर्भ धारण से लेकर दाह संस्कार तक, इसमें कोई भी आप टस मस नहीं कर सकते हो, आपको सारी ज़िंदगी वो ढोने पड़ते हैं। लेकिन जो इन सब चीज़ें उनको दुत्कार के, उनको ठुकरा के आगे निकलता है, वो इंसान हिजड़ा है। और हम आपके जैसे ही पैदा हुए, लेकिन हम समाज से अलग हो गए। मैंने अभी हिजड़ा शब्द बोला, ये वैसे अपने आप में पवित्र है। हिजड़ा हिज्र से बना है। हिज्र का मतलब होता है सेपरेट होना, अबेंडन, या एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना, हिज्र कहते हैं उसको। और वो हम लोगों से जुड़ गया और हम हिजड़ा हो गए, क्योंकि हम लोग भी पलायन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, निकाल दिया जाता है, कुछ भी है, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं। पुराने समय में किन्नर शब्द कहा जाता था। किन्नर का मतलब होता है किम पुरुष किम नारी, मतलब अलग तरह का एक आदमी या औरत जो बाकी समाज से अलग है या आप लोगों से भिन्न है। और खुसरा जो शब्द है वो ख्वाजा सरा से बना है। हमारे जो पंजाब में, भारत का पंजाब है, उसमें खोजा या खुसरा बोला जाता है। और जो पाकिस्तान की साइड में पंजाब है, उस वहाँ पर ख्वाजा सरा कहा जाता है। और ये मध्यकाल, जब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब ये शब्द इजाद हुआ। और मुग़ल दरबारों में हम लोग शाही हरम के रखवाले थे। हम जो रानीवास था महिलाओं का, जहाँ पर शेल्टर, जहाँ पर उनका हॉस्टल था, उसकी हम रखवाली करते थे। तो हम ख्वाजा कहलाए। और भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले हम लोग, सूफीज़म शुरू करने वाले हम लोग, देवदासी प्रथा शुरू करने वाले हम लोग हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है। ये सृष्टि जो है प्रकृति स्त्री है। इसीलिए हम अपने आत्मा को, जब हम अपनी आत्मा को संबोधित करते हैं तो हम उसको स्त्री भाव में संबोधित करते हैं। मेरी आत्मा भूखी है, प्यासी है, मेरी आत्मा जीवित है, मर गई, ऐसा नहीं बोलते हम भूखा है, प्यासा है। वो आत्मा है और परमात्मा पुरुष है। हम आत्मा रूप से भगवान की जब आराधना करते हैं, चाहे हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करें, चाहे हम भागवत गीता को पढ़ें, हम स्त्री भाव में पढ़ते हैं उसको, परमात्मा को पुरुष मान के, क्योंकि हम स्त्रियां हैं, आत्मा हैं हम लोग, उस परमात्मा की सेवा करें। इसीलिए वृंदावन में कोई पुरुष नहीं जाता था, वृंदावन में सभी सखी भाव में जाते थे। ऐसे ही वल्लभाचार्य जी को घमंड हो गया कि मैं पुरुष हूँ। उन्होंने मीरा जी को कहा कि मीरा जी उनसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ, और ख़ुद वो श्रृंगार कर रहे थे स्त्री बनने का। तो जब मीरा को पता लगा, उन्होंने कहा कि अरे वृंदावन में कौन पुरुष पैदा हो गया, तो भागे वो बाहर आए। उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हो गई, मैं अपने आप को पुरुष मान बैठा, पुरुष तो यहाँ एक ही है, भगवान कृष्ण। सो इस तरह की जो कहानियाँ हैं, इस तरह की जो हमारे पास एविडेंस हैं, भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले हम लोग, सूफीज़म में बाबा बुल्ले शाह कहते नी मैं रुस्से यार मनाना पा मैनू कंजरी बनना पवे। बाबा बुल्ले शाह इनायत के लिए वो प्रेम करते थे। ऐसे शाह हुसैन है लाहौर में, उनके दरगाह हैं, माधोलाल से वो प्रेम करते थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन का किस्सा आप सब जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। ये जो चीज़ें हैं, और देवदासी प्रथा, मंदिरों के रखवाले हम लोग थे। हम भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम करने वाले लोग मंदिरों में रहते थे, भगवान शिव की, भोलेनाथ की सेवा करते थे, उनके मंदिरों का रखरखाव करते। लेकिन धीरे धीरे इन तीनों चीज़ों से हमें निकाल दिया गया, और बड़ी ही चालाकी से
धीरे धीरे जब अंग्रेज लोग हैं, रही कही कसर जो है ना अंग्रेज़ों ने पूरी करी। 1871 में एक लॉ बना दिया, एंटी ट्राइबल जो एक्ट था वो बना के हमें अपराधी घोषित कर दिया गया और हमें पकड़ पकड़े जेलों में भरा गया। हमें 20 सड़कों में नंगा करके मारा गया, पीटा गया, फांसी की सजाएं हुई। तो इसलिए हिजड़ा लोग सिमट के डेरों में चले गए। अदरवाइज़ पहले तो ऐसा कोई ऐसा कानून नहीं था कि लोग काम नहीं कर सकते थे, लोग महलों में रहते थे। हमारा हिजड़ा समाज में घरानेदारी होती है, राय के घराना है, वजीर वाले हैं, लश्करिए हैं, सरहंदी हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि वो जिस जिस समाज के साथ रहते हैं उनका वो घराना बन गया था। राय साहब जो थे वो महलों में रहते थे, इसलिए उनको राय की उपाधि दी गई थी। जो वजीर वाले थे वो वजीरों के साथ रहते थे। इस तरह की जो परंपराएं बनी हैं और ये बहुत सुंदर परंपराएं रही हैं। तो ये जो परंपराएं रही इसके ये सब हम जानते हैं। अगर आपको मतलब समाज में लोगों को नहीं पता कि ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी कितनी बुरी तरह से वो लोग जीते हैं। हमें बाहर से लगता है कि बहुत सुंदर दिखते हैं, ये है वो, बहुत ये मेकअप करते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग अंदर से बहुत ज़्यादा व्यथित रहते हैं, दुखी भी रहते हैं। जब मेरी 7 साल की उम्र हुई तो मैंने अपनी माँ को कहा कि मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ। तो उनको लगा कि नहीं, उन मेरे पापा से बात की, उन्होंने तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने कहा इसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई है, कोई प्रेत आत्मा आ गई, तो इसको झाड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसे ही एक दिन मुझे बुलाया और रात को 12-1 बजे करीब उन्होंने एक धुनी जैसे लगा के और मुझे मारा गया, पीटा गया ताकि मेरे अंदर से वो आत्मा निकल जाए जो प्रेत आत्मा आई थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं डर के मारे मैंने फिर कहा कि आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। उन्होंने गर्म चिमटे से मेरे सारे शरीर को, अभी भी मेरे निशान हैं, जला दिया था। तो मैंने कहा ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही बोलूँगा। तो उन्होंने मेरे को जानबूझ के मर्द बना के रखा। पंजाब से कहते हैं ना बंदा बन जो, पर बंदा क्यों बने, कोई बंदी क्यों नहीं बन ले, मतलब सारे बंदे थोड़ी बन जाएंगे। तो ये जो बंदा बनाने वाला काम है ना, ये सही नहीं है। हर एक इंसान को अपना जेंडर चूज़ करने का अधिकार है। तो स्कूल में जेंडर डिस्फोरिया हुआ, जो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है या साइकेट्रिस्ट पढ़ते हैं तो जो हैं वो उनको पता होगा कि जेंडर डिस्फोरिया एक टर्म है मेडिकल में। जेंडर डिस्फोरिया हो गया, एंग्जाइटी डिप्रेशन में चली गई। 10th में काफ़ी मुश्किल से मैं पास हो पाई। सुसाइड अटैम्प्ट करने की सोची, लेकिन माँ ने मुझे समझाया कि नहीं, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अगर तुम घर से भाग भी जाओ तो ज़्यादा क्या होगा, हिजड़ों में चले जाओ, वहाँ भीख मांगोगे, पढ़ाई करो अपने। फिर मैंने पढ़ाई शुरू किया, ध्यान दिया और धीरे धीरे मेरा मार्क्स जो है सही होते गए, पढ़ाई में ध्यान गया। तो ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 46 चंडीगढ़ में। तो आई वॉज टॉपर ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम। मेरा अभी 55 की उम्र हो गई है, 55 साल की हूँ मैं। 92-93 मैंने टॉप किया था तब। उसके बाद फिर काफ़ी सोचा पढ़ाई करने का, लेकिन 93 मैंने MA में एडमिशन लिया हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। मेरे साथ बहुत सारे अत्याचार किया वहाँ के साथ में लड़के, उन लड़कों ने मुझे घसीट के एक पास से सुनसान जगह पे मेरे कपड़े खोल दिए गए, मुझे मारा गया, पीटा गया। तो मैं किसी तरह वहाँ से भाग के फिर दोबारा से एडमिशन, मतलब जो है मैं डिपार्टमेंट नहीं आई। 94 में मैंने दोबारा से एक बार और ट्राई किया, लॉ में एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में। तो मेरा इवनिंग में नंबर आया। तो इवनिंग में एक ऐसे ही पढ़ के मैं जा रही थी रात को। तो रात को 9 बजे करीब एक लड़का मुझे एक कमरे में लेके गया। उसने कहा कि कोई बुला रहा आपको। तो हम 10-12 लड़के बैठे थे, उन्होंने भी सेम वही किया। उन्होंने कमरा बंद करके, जैसे ये तो बहुत बड़ा हॉल है, लेक्चर हॉल होता है, वहाँ वो बंद करके मुझे मेरे साथ रैगिंग की, कपड़े खुलवाने की कोशिश की। तो बहुत मुश्किल से मैं उनके चंगुल से बची और मैंने लॉ भी फिर छोड़ दिया। मेरे से तो नहीं, ऐसे माहौल में नहीं पढ़ा गया। और फिर उसके बाद मैंने डिस्टेंस से शुरू किया पढ़ना। पढ़ाई मैंने फिर नहीं छोड़ी और साथ साथ में सेल्फ स्टडी करती रही। 2002
में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे एक लड़का, मतलब सेक्टर 17 आप लोग चंडीगढ़ जाते हैं तो प्लाज़ा में पहले कार्निवल होते थे, तो वहाँ पर एक लड़का मुझे बात करते करते अपने कार तक लेके गया, और वहाँ पर एक लड़का और, उन्होंने मेरे को कार में धक्का मार के बिठा दिया और पिस्टल की नोक पे मुझे किडनैप करके अम्बाला लेके गए। वहाँ पर जाके एक हॉस्टल में अम्बाला कैंट में कहीं जगह पे लेके गए मेरे को, तो वहाँ पर सारी रात 20 लड़कों ने मेरे साथ रेप किया, और फिर सुबह उठा के मुझे रेलवे स्टेशन के बाहर अम्बाला के जो बस स्टैंड है वहाँ पर छोड़ दिया। वहाँ से बड़ी मुश्किल से मैं आई, और कंप्लेंट करने के लिए भी मैंने पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि आप अम्बाला जाओ, अम्बाला में ही तुम्हारा कंप्लेंट लिखा जाएगा। तो लेकिन पुलिस वाले मुझे अपने कमरे में लेके गए। वहाँ पर वो मेरे साथ ऐसी बातें करने के लिए जो उनको शोभा नहीं देती थी। तो मुझे लगा ये भी उसी तरह के लोग हैं, इनको पता है कि ट्रांसजेंडर की सुनने वाला कोई नहीं है। पहले क्या था कि अभी लॉ काफ़ी सारे चेंज हुए हैं, लेकिन उस समय 2002-3 की बात है, तो ये उस समय लॉ तो सेम ही थे। IPC 377 था, एंड और बहुत सारे लॉ थे जो हमारे अगेंस्ट थे। तो उनके कारण मुझे लगा कि ये लोग नहीं लिखेंगे, और मेरा कोई बचाव करने वाला भी नहीं, हमारा कोई सुनने वाला भी नहीं था। इतना डिप्रेशन में चली गई मैं, बहुत ज़्यादा मेरे को अटैक होने शुरू हुए, एंग्जाइटी के अटैक होने शुरू हो गए। मेडिसिन भी रही, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई, और मुझे सुसाइड करने का सोचा कि मैं घर से भाग गई, और मैं एक सुनसान रात को करीबन 12-1 बजे घर से भाग गई। और क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा डिप्रेशन था कि मुझे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। आई वॉज इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। मुझे लगा नहीं, दिस इज़ नॉट गुड, ये सही दुनिया नहीं है जहाँ पर हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। या तो हिजड़ा डेरा ही ठीक है हम लोगों के लिए, या फिर मरना ही सही है। तो मैंने जैसे ही अपना सोचती रही, बैठी रही काफ़ी देर, हाथ में जो रस्सी थी वो पकड़ी रही। फिर मैंने सोचा यार मैं क्यों मर रही हूँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, हम लोग कौन से रेपिस्ट हैं, हमने कौन सा 420 कर दी किसी के साथ। थैंक गॉड भगवान ने हमें हिजड़ा बनाया है, हम रेपिस्ट नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मुझे दुनिया को बदलना है, दुनिया की सोच को बदलना है। तब से मैंने ये काम जो सोशल अवेयरनेस है वो शुरू किया। 2004 में भी एक बार रेप हुआ, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा विचलित नहीं कर पाया। वो मेरे अपने जानकारी लोग थे जिन्होंने मुझे पकड़ के कमरे में लेके पहले तो रेप किया, फिर मेरे ऊपर सब लोगों ने पेशाब कर दिया। लेकिन वो सब चीज़ें मुझे इतना विचलित नहीं कर सके, क्योंकि मैं अपने आप को डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे समाज को बदलना। ये होता रहेगा जब तक प्राउडली मुझे ये कहना ना आए, मैं प्राउडली आपके सामने ये ना कह पाऊँ कि आई एम प्राउड टू बी अ ट्रांसजेंडर, ठीक है ना। तो ये काम मैंने शुरू किया 2009 में, अपने ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, बनाई, बड़ी मुश्किल से बनी। हमारे तो NGO भी कोई रजिस्टर नहीं करता था, हमने 1 साल तक भाग दौड़ करके बड़ी मुश्किल से रजिस्टर करवाई। फिर हम नेशनल लेवल पे भी काम करने लगे। 2012 में हम लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए, सभी इंडिया के जो टॉप पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर हिजड़ा का समाज था वो इकट्ठे हुए ली मेरिडियन होटल में। वहाँ पर नालसा के साथ मिलकर, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर हमने एक PIL ड्राफ्ट किया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। और 15 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें 3rd जेंडर रिकॉग्नाइज़ किया। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमें अपना जेंडर मिला। कोई पहले वोटिंग का अधिकार नहीं था, कोई ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। जो डॉक्यूमेंट्स थे जो वो मदर फादर ने जो बनाए थे उस पे थी, लेकिन उस पर हमें शर्म आती थी कि ये तो मेरा जेंडर नहीं है। ना ही हम वोट डालने जाते थे, ना ही हमें लगता था नहीं ये हमारा जेंडर नहीं है, और प्राउडली भी नहीं उसको मानते थे। सो जब हमें अपना जेंडर मिला तो हमने फिर अपने डॉक्यूमेंट सारे चेंज करने शुरू किए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारे पासपोर्ट सब। और उसके बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ से मुझे निकलना पड़ा था, उसी यूनिवर्सिटी में मैंने दोबारा से एडमिशन लिया 2016 में, और अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी पहचान। जब मैंने ये एडमिशन फॉर्म भरा उसमें 3rd जेंडर कॉलम था,
तो मुझे प्राउड फील हुआ कि अब मेरा ये पहचान है। उसमें ट्रांसजेंडर लिखा, उस पर मैंने टिक किया, तो आई बिकेम अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर। लेकिन उसके बाद ये सिर्फ इतना नहीं था, स्ट्रगल उसके बाद और था। वॉशरूम की प्रॉब्लम थी, तो सेपरेट वॉशरूम नहीं था। मेल में जाते तो वो लड़कों को प्रॉब्लम थी, फीमेल में जाते तो फीमेल को प्रॉब्लम थी, तो बड़ी दिक्कतें थी उसमें भी। तो हम तो कहाँ जाते वॉशरूम, इसलिए हम रोक के रखते थे कि कम से कम पढ़ना हो जाए हमारे, हम वॉशरूम ना भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन कितनी देर तक कोई रोकेगा। तो ये था कि मैंने वाइस चांसलर के नाम पे एक लेटर लिखा और 10-12 दिन बाद उसका जवाब आया और 23 लाख रुपए बजट पास हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो पहली यूनिवर्सिटी बनी भारत में जहाँ पर सेपरेट वॉशरूम बने थे। तो उसके बाद फिर फ्री एजुकेशन का मुद्दा था, वो मैंने उठाया, वाइस चांसलर ऑफिस गई, डीन से मिली, तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद फिर डीन के साथ एक कमेटी बनी। उस समय प्रोफेसर शंकर जी झा थे, संस्कृत डिपार्टमेंट में, बहुत सेंसिटिव थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों का ये चीज़ तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप स्कॉलरशिप ले लो। मैंने कहा नहीं, हमें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, हमें फ्री एजुकेशन चाहिए, क्योंकि हमें फिर भीख मांगना पड़ेगा। जो स्कॉलरशिप तो बाद में मिलेगी, हमें पहले पैसे भरने पड़ेंगे। तो उसके बाद ये सारी हुए और फ्री एजुकेशन हुआ, सेपरेट हॉस्टल बना और हाई कोर्ट जाना पड़ा उसके लिए, फिर फ्री हमें हॉस्टल मिला। और अभी एडिशनल सीट्स भी करवा दी हम लोगों ने। हर एक डिपार्टमेंट में एक सीट रिज़र्व है। और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, पंजाब पुलिस की मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, चंडीगढ़ पुलिस की भी मास्टर ट्रेनर हूँ। इनको ट्रेनिंग देने लुधियाना में आती हूँ मैं, यहाँ पर फिलौर में। तो जब भी इनकी ट्रेनिंग होती है मुझे बुलाते हैं, क्योंकि सभी को इसको सेंसिटाइज होना ज़रूरी है। जब तक इस मुद्दे पे बात नहीं होगी तब तक लोगों को नहीं समझे, वो हमें भीख मांगने वाले ही समझेंगे। तो सभी जो हिजड़ा हैं वो ट्रांसजेंडर होते हैं, लेकिन सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी है और हिजड़ा एक कल्चर है। उस कल्चर में जो भी ट्रांस वुमेन जाते हैं वो हिजड़ा हो जाते हैं, क्योंकि वो एक परंपरा है, उस परंपरा में जो भी जाता है वो हिजड़ा हो जाते हैं। तो ये इस तरह से मैंने शुरू किया। और पंजाब पुलिस के जो हरियाणा का और चंडीगढ़ तीनों के लिए मैंने पुलिस में हाई कोर्ट में जाके उन पे थर्ड जेंडर कॉलम ऐड करवाया और बाद में फिर एसओपी बनवाई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है भर्ती का, वो भी करवाया। क्योंकि थर्ड जेंडर कॉलम करने से नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई ट्रांसजेंडर अगर यहाँ पे काम करेगा तो इतना ही काफ़ी नहीं, उसके लिए पॉलिसी बनानी होगी। सो हाई कोर्ट ने भी कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वेयर इज़ योर पॉलिसी, ट्रांसजेंडर पॉलिसी होनी ज़रूरी है कि हमारे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, हरासमेंट होती है, जैसे वुमेंस के लिए बनी हुई कमेटी वैसे ही हमारे साथ भी। और सभी को सेंसिटाइज़ होना ज़रूरी है। जब तक आप सेंसिटाइज़ नहीं करोगे तब तक यहाँ कोई काम नहीं करेगा। सिर्फ काम पे रखना ही काफ़ी नहीं होता, उनको सभी लोगों को, क्योंकि आप हिजड़ा छक्का बोलें कोई तो वो दूसरे दिन छोड़ के चले जाएगा। तो इसलिए ये पॉलिसी बनाना ज़रूरी था, वो बनी बाद में। और उसके साथ साथ फिर मैंने एम्प्लॉयमेंट पे काम करना शुरू किया कि पढ़ना ही काफ़ी नहीं, आगे खाएंगे क्या, हमारा रोजी रोटी का सवाल है, भीख थोड़ी मांगना। हमने अगर इतने सारे मैंने 3 मास्टर किए, मेरा नेट क्लियर है, सब कुछ है, लेकिन फिर उसके बाद क्या है, अपनी डिग्रियां लेके तो गले में घूमेंगे नहीं हम लोग डाल के। सो एम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए काम करना शुरू किया। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट के साथ बैठकें हुई। मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ चंडीगढ़ में, तो वहाँ पर हम लोग हर एक मुद्दे बात करते हैं। मेंटल हेल्थ पे है, एजुकेशन पे, हाउसिंग पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, एम्प्लॉयमेंट है, सब जगहों पे बात होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी धीरे धीरे करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ अपने लिए भी, क्योंकि मुझे लोग जो है रोल मॉडल मानते हैं अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो उनके लिए फिर ये कि 55 साल में मुझे कोई नौकरी देने वाला तो था नहीं, तो मैंने ऐसे ही एक अपना आयुष्मान खुराना जी आप सब जानते हैं, तो उनके साथ एक बारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, तो उनसे फिर बात हुई कि मुझे अपना ही काम शुरू करना है। तो अपना काम शुरू करने के लिए मैंने फिर जो फूड का काम करना था वो उन्होंने फिर मुझे फूड ट्रक बनवा के दिया।
और फूड ट्रक मैंने अभी ज़ीरकपुर में लगवाया। उसके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, हालांकि किसी ने उसकी हेल्प नहीं की थी। चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास पॉलिसी नहीं है, फूड ट्रक नहीं लगा सकते हैं। मोहाली में गए तो उन्होंने भी कहा, मना कर दिया कि नहीं लगा सकते आप। जगह जगह गई, मैं मेयर के पास गई, कमिश्नर के पास गई, डीसी के पास, हर जगह मैंने धक्के खाए, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं किया। तो फाइनली एक ज़ीरकपुर में मुझे जगह दी, लेकिन मार्केट कमेटी ने भी मना कर दिया कि हम मार्केट में कोई ऐसा गंद पड़ जाएगा, आप ट्रांसजेंडर लोग आएंगे ही। तो ऐसा सब लोगों में स्टीरियोटाइप सोच है कि ये लोग गंदे होते हैं, ये लोग नाचने गाने वाले लोग हैं, ये लोग बदतमीज़ियाँ करते हैं। ऐसा नहीं है, हमें बदतमीज़ तो दुनिया ने बनाया है। अगर हम बदतमीज़ ना बने तो हमें तो लोग नोच के खा जाएं, है ना। सो ये सब चीज़ें हैं। और फिर मैंने किसी एक भला इंसान था, उन्होंने मुझे वहाँ पर एक अपनी जगह, पर्सनल जगह दी। वहाँ अपने फूड ट्रक मतलब कर दिया हमने, 3-4 महीने हो गए हैं। और इसमें मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगी अपने आयुष्मान खुराना जी तो है ही हैं, बाकी वहाँ बहुत सारे लोग हैं। सेंट जॉन स्कूल की प्रिंसिपल कविता दास मैम, डीएवी स्कूल 15 सेक्टर में अनुजा शर्मा है उनका, और बहुत सारे लोग हैं। और मनुष्यता दी सेवा यहाँ पर आप लोग हमारे साथ ही अभी आई थिंक मैंने देखा था, तो हमारे परम आदरणीय गुरप्रीत सिंह जी जो हैं मेरे बड़े वीर हैं, तो वो भी उन्होंने काफ़ी मदद की। उनके साथ परमजीत पासी जी हैं, मैडम प्रोफेसर हैं, और बग्गा वीर जी हैं। सब ने मिलके उस फूड ट्रक को जो है चलाने के काबिल बनाया, और सब ने मदद की है, जिससे मैं क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे, ना तो मैं बधाई मांग सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक टैग जुड़ गया कि मैं एजुकेटेड हूँ, ना मैं किसी घर पे। एक बार मैंने ट्राई भी किया था जाने के लिए, बधाई मांगने के, लेकिन सब लोग मेरे को जानते थे, कहते आप लोग भी, आप तो इतने पढ़े लिखे हो, आप क्यों मांग रहे हो। फिर मुझे खुद भी शर्म आती थी, यार मैं इतना पढ़ लिख गई हूँ तो क्यों अब ये सब चीज़, लेकिन फिर भी पेट तो पालना होता है। फिर ये जो फूड ट्रक का काम है, अभी इसके लिए भी बड़ी दिक्कतें हैं। अभी लोग आते नहीं हमारे पास, उनको डर लगता है कि कहीं हम लोग पकड़ ही ना लें उनको। तो ऐसा नहीं होता है। देखो हम लोग आम इंसान हैं, हम तो ना तो भगवान बनना चाहते हैं, ना ही नीच बनना, हम तो आम इंसान बनना चाहते हैं, आप जैसा ही हम लोग हैं। और कुछ भी नहीं। अभी दीदी ने कहा था कि पेरेंट्स मेरे पास भी ऐसे आए थे कि अपने बच्चे को लेके, हमारे बच्चे को ठीक कर दो, ये अपने आप को लड़की मानता है। तो मैंने कहा मैं कैसे ठीक कर दूंगी। फिर हम लोग, डॉक्टर बॉसू थे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पीजीआई में, ये 7-8 साल पुरानी बात है, तो उनके पास लेके गए। पेरेंट्स ने उनको कहा कि सेम वही कि हमारे बच्चे को ठीक कर दो, ये अपने आप को लड़की मानता है। तो डॉक्टर बासु हंसने लगे, उन्होंने कहा कि ठीक तो आपको होना है, ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसको कुदरत जो करवा रही है वो वैसे ही कर रहे हैं। सो हम दुनिया में जब मैं अभी जो हमारे नेक्स्ट जो स्पीकर हैं उनसे भी वो सुना रहे थे कि हम इंसान सब अलग अलग हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। सो हर एक के अंदर अपनी क्वालिटी है, अपने सोच है। हम लोग जब आगे दुनिया में आए हैं तो अपनी किस्मत लेके आए हैं। हमने जो कमाना खाना है, अपनी किस्मत से खाना है। तो मेहनत होगी, साथ में किस्मत होगी। हम लोग पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया। आज धीरे धीरे समाज में अवेयरनेस आ रही है, हम लोग दुनिया भर में जाते हैं। मैं काफ़ी सारी फॉरेन कंट्री में विज़िट किया मैंने, यूरोपियन कंट्री। जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे तो उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया था। उन्होंने सिटीजनशिप के लिए भी ऑफ़र की थी मुझे। उन्होंने कहा, नादिर पटेल उस समय एम्बेसडर थे दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि इनको सिटीजनशिप का अगर ये भरते हैं तो इनको कंसीडर करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे इंडिया में रहना है, मुझे इंडिया छोड़ के क्यों जाना है। ऐसा क्या है इंडिया में जो वहाँ, मतलब ऐसा क्या नहीं है इंडिया में जो वहाँ है। हमें बहुत कुछ करना है, अभी बहुत काम करने हैं। सिर्फ मुझे आगे नहीं बढ़ना। अगर मैंने टॉयलेट बनवाया तो अपने लिए नहीं बनवाया, फ्री एजुकेशन करा अपने लिए तो नहीं करवाया। ये जो भी काम है सभी के लिए है, सारे समाज के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ खड़े होते हैं तो आज हमें ये दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। आज हम भी अपने परिवार के साथ रहते, अपने वो लोग अच्छे फैमिलीज़ में रह रहे हैं, अपने बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, लेकिन हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं हर जगह जगह जाके। तो सारी दुनिया हमारे साथ, हम लोग सारी दुनिया से जीत जाते हैं लेकिन अपने परिवार से हार जाते हैं।
और माँ बाप अगर साथ खड़े हों तो मेरे फादर के अभी 2021 में डेथ हुई तो मैं गई तो मेरे फादर मरने से पहले उन्होंने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी जैसा जीना चाहो जी लो। मैंने कहा अब तो कोई फ़ायदा नहीं बोल के, है ना, अब तो वो ज़िंदगी निकल गई, मैं 55 साल की हो गई हूँ, अब क्या फ़ायदा। जब मुझे चाहिए था तब तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और जब उनके 13वीं हुई तो मैं गई और मेरे साथ 1-2 लोग और थे और वहाँ से आधे लोग तो उठ के चले गए। आप सोचो अभी दुनिया कहाँ बदली है, आप हमें देख के उठ के चले जा रहे हो। जब मैंने मेरे फादर के तो आई वॉज द ओनली सन, उनके अकॉर्डिंग मैं लड़का ही था। तो मेरे ब्रदर की पहले डेथ होगी तो मुझे अग्नि मुझे ही देनी पड़ी। लगता था कि देखो सारे ज़िंदगी इंसान मेरे को इतना तंग किया, इतना मारा पीटा, है ना, मेरे को आदमी बनाने के चक्कर में रहे। लेकिन आज क्या है कि हम लोग जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ कोई जेंडर कोई कुछ नहीं रहता, वो सिर्फ एक लाश बन के रहता है। मेरे फादर ने इतना तंग किया, लेकिन फिर बाद में मैंने अपनी ज़िद से जो मेरा था, उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। मैंने कहा निकाल दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी पहचान चाहिए, है ना। हमारे जो हिजड़ा समाज में है सब लोग बाहर क्यों रहते हैं, सबके अपने अपने घर हैं, बाहर हैं, अच्छी फैमिली से भी होंगे लोग, सिर्फ अपने जेंडर के अपनी पहचान के लिए वो घर से निकल जाते हैं, अपना समाज खुद बनाते हैं, अपने परिवार बनाते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं हम लोगों को अलग करती हैं कि हम लोग इतना स्ट्रगल करने के बाद जगह जगह के हमने ठोकरें खा के आज हम वो कामयाब इंसान बन गए कि बाकी का स्ट्रगल भी होगा, लेकिन हमें तो किसी ने जब हम पढ़ते थे हमें किसी को दूध का गिलास तो नहीं ला कर दिया, हमें तो किसी ने उठाया नहीं, हमने खुद स्ट्रगल किया है। और ख़ुद भी जो आज हमारा पहचान है, जेंडर है, जो भी हमारी है वो पहचान खुद की है, किसी ने कुछ नहीं दिया हमें। आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं चाहूँगी कि आप लोग, वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। और आपसे केवल हमें एक्सेप्टेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं लास्ट में 2 पंक्तियाँ आप सबके लिए गुनगुना दूँगी अगर इजाज़त हो। जो दिल की बात समझ ले फ़कत निगाहों से, जो दिल की बात समझ ले फ़कत निगाहों से, तमाम शहर में ऐसी कोई नज़र भी है, शबे फिराक की यारों कोई सहर भी है, हमारे हाल की उनको कोई ख़बर भी है, शबे फिराक की यारों कोई सहर भी है। अंत में आपको कहेंगी, आप हिम्मत, आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानियाँ आती हैं तो आप बढ़ते रहो और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं दूसरों अपने लोगों को शेयर करो, अपने साथ में सभी लोग मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, प्यार से रहो। और ये जो दुख तकलीफ़ें होती हैं तो ये हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। हमारी ज़िंदगी में हम लोग चाहते हैं ना शांति हो, हम शांति कभी नहीं आएगी, ये शांति तो मरने के बाद आएगी। इसलिए आपकी ज़िंदगी जब तक जीवन है तब तक ये ज्वार भाटा आता रहेगा। इसलिए ज़िंदगी को जियो, अच्छी तरह खुल के जियो। थैंक यू सो मच।